दोस्तों नमस्कार, आई एम विनय। दोस्तों मार्केट एनालिस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में और नेट मार्जिन, जिसको दोस्तों हम पैट मार्जिन भी बोलते हैं। ये क्या होता है नेट मार्जिन, पैट मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नेट मार्जिन क्या होता है। एक एग्जाम्पल, मार्केट से जैसे 100 रुपए की अगर कोई पेन खरीदिया, कोई कपड़ा खरीदा, कुछ भी खरीदा और इसको आपको बेचना है तो आप इसको मार्केट में ले जाके 200 में बेच दिए और बीच में दोस्तों 10 रुपए का खर्च लगा आने जाने में और सब जो भी उसको बेचने के दौरान हमने खर्च किया, उसमें जो भी मेहनत लगी वो सब दोस्तों 10 रुपए वो भी लग गया। काटने के बाद दोस्तों अगर इसको हमने 200 रुपए में बेचा तो दोस्तों हमें 90 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ, ये दोस्तों नेट मार्जिन है। कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट अगर बेचती है, कितने भी दाम पे बेचे उससे नहीं मतलब है। तो दोस्तों उसके बीच में जो भी खर्च आते हैं, जैसे ट्रेवलिंग खर्च और मार्केटिंग खर्च जो भी हो, कट करने के बाद जो भी उसका प्रॉफिट होता है कंपनी, किसी भी कंपनी का, दोस्तों वही होता है नेट मार्जिन। दोस्तों नेट मार्जिन हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकलता है। इसका एक छोटा सा फार्मूला है जो कि बहुत इजी है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। जैसे नेट मार्जिन होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, और एक होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस। जैसे हमने 200 में बेचा, यहाँ 200 रुपए हो जाएगा। एक होता है दोस्तों ये कॉस्ट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंसेस। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपए और एक्सपेंसेस कितने थे, उसके खर्च कितने थे 10 रुपए प्लस 10, 110 ये हो गया और माइनस 200 में से दोस्तों बचा 90 रुपए जो दोस्तों बचा, यही हमारा नेट मार्जिन, जिसको दोस्तों हम पैट मार्जिन भी कहते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नेट मार्जिन और पैट मार्जिन, लेकिन दोनों सेम ही होते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी में, जैसे दोस्तों कोई भी कंपनी हो, किसी भी बिजनेस में, जैसे हम अपना पैसा स्वयं लगा रहे हैं, जैसे आज हम लगा रहे हैं, 1 या 2 साल बाद, 1 साल बाद कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया हमारे पैसे पे, जैसे दोस्तों अगर हमने 100 रुपए उस कंपनी पे लगाया, उस कंपनी ने 100 रुपए पे जैसे दोस्तों अगर वो 20 रुपए प्रॉफिट कमाई, तो साल के अंत तक हमारे पैसे पे उस कंपनी ने कितना पैसा बनाया। जैसे लगाया हमने 100 रुपए था, वो हो गया टोटल 120 रुपए। दोस्तों ये जो 20 रुपए या 20%, इसको दोस्तों परसेंट पे निकाला जाता है, जैसे 20% का हमारा जो प्रॉफिट हुआ, यही होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि हमने कितने पैसे पे साल के अंत तक कितना पैसा बनाया उस पैसे से। दोस्तों ये होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। बाकी जो होता है पैट मार्जिन, हमने कितना प्रॉफिट लास्ट में कमाया, वो तो सीधी सी बात है, उसका प्रॉफिट जो है या तो पैट मार्जिन। और बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी होता है कि हमने जो पैसा उसमें लगाया वो साल के अंत तक उस पैसे से हमने कितना पैसा बनाया। इक्विटी है, इक्विटी होता है जैसे किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में हमने पैसा लगाया और दोस्तों उस कंपनी ने हमें उसके बदले, उस पैसे के बदले हमें जो भी शेयर्स दे दे। जैसे कि अगर 10 रुपए का शेयर से अगर हमने इस कंपनी में 100 रुपए लगाया तो दोस्तों हमें 10 शेयर जो मिलेगा वो होता है इक्विटी। दोस्तों इसी को इक्विटी बोलते हैं। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी हमने आपको बताया। अब दोस्तों हम ये एक होता है इसमें दोस्तों डेब्ट ऑन इक्विटी। डेब्ट मतलब दोस्तों कर्ज होता है, डेब्ट ऑन इक्विटी, कि इक्विटी हमारे पास 50 रुपए होता, हम किसी से 50 रुपए कर्ज ले लेते हैं, जिसका हमें दोस्तों इंटरेस्ट पे करना रहता है साल के अंत तक। जहां से हमने 50 रुपए लिए, 10%, 12% का इंटरेस्ट अगर हमें पे करना रहता, तो दोस्तों इस दोनों पैसे मिला के हमने किसी भी कंपनी में लगाया, चाहे दोस्तों प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो डेब्ट ऑन इक्विटी में हमें कर्ज तो भरना ही पड़ेगा। ये दोस्तों होता है डेब्ट ऑन इक्विटी। किसी भी कंपनी में हम अपने पैसे के अलावा किसी से परसेंटेज पे, इंटरेस्ट पे, किसी बैंक से या किसी भी कहां से भी पैसे लेके जो लगाते हैं, वो होता है डेब्ट ऑन इक्विटी। हम बात करेंगे आरओई और नेट मार्जिन में डिफरेंस क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी और पैट मार्जिन या नेट मार्जिन में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों नेट मार्जिन जो होता है, जो नेट मार्जिन होता है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी और नेट मार्जिन के बीच में डिफरेंस आपको हम बताते हैं कि इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसे 2 लोग हैं दोस्तों, एक है रोहित, एक है सुनील।
जैसे रोहित दोस्तों आप ये समझिए कि अगर 100 रुपए मार्केट में लेके जाता है, 100 रुपए मार्केट में लेके जाता है और ये इसका खरीदता है, कोई कपड़ा खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया, मान लीजिए पेन खरीद लिया, ये पेन खरीदता है और मार्केट में फिर आता है और ये जो 100 रुपए की पेन खरीदता है, एक पेन मान लीजिए 100 रुपए की उन्होंने खरीदा या 10 रुपए की 10 पेन खरीदी, कोई भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि अगर वो 100 रुपए की 10 पेन खरीदता है, 10 रुपए की 10 पेन ले लेता है, मार्केट में आके उस पेन को 20 रुपए में बेचता है। दोस्तों जो रोहित है ये शाम तक इस पेन को 20 रुपए में बेचता है, 10 पेन जो थी धीरे धीरे करके शाम तक ये 10 पेन बेच देता है। तो दोस्तों इसका मार्जिन क्या हो जाता है, जैसे 100 रुपए का उसने प्रोडक्ट खरीदा था और 100 रुपए उस पे कमा लिया प्रॉफिट। तो दोस्तों इसके बीच में अगर मान लीजिए वो 10-20 रुपए अपने पीछे खर्च किया, आना जाना, पेन को खरीदना, कैरी बैग लेना, कुछ भी, तो दोस्तों इन सब बीच में 10 रुपए जैसे 20 रुपए वो खर्च करता है, तो उसका क्या होता है, जो 80 रुपए बचता है, तो ये होता है दोस्तों नेट मार्जिन। 80 रुपए ये नेट मार्जिन है, नेट मार्जिन। अब दोस्तों आता है सुनील, इसी के साथी का एक दोस्त है, जैसे मान लीजिए ये भी 100 रुपए लेके मार्केट में जाता है, ये 100 रुपए लेके जाता है, ये भी 10 रुपए की 10 पेन खरीदता है। सुनील भी 10 रुपए की 10 पेन खरीदता है, रोहित भी खरीदे, जैसे आपने बताया वो नेट मार्जिन हमने आपको बताया वो बेच के तक। लेकिन दोस्तों ये क्या करता है, ये 20 रुपए पेन बेचने की बजाय ये 15 रुपए की पेन बेचता है। तो मार्केट में ये 15 रुपए की पेन बेचता है, जिससे इसकी पेन सस्ती पड़ती है, तो लोग क्या करते हैं, इसकी पेन ज्यादा खरीदते हैं। तो दोस्तों ऐसा करके ये जैसे 100 रुपए की एक बार पेन खरीदा तो 150 रुपए इसके पास हो जाते हैं, 10 पेन बेचिए। ऐसा करके दिन में 2 बार 3 बार ये पेन 10 पेन बेचता है। बट सुनील जो है ये 30 पेन शाम तक बेच देता है 5 रुपए के मार्जिन पे। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाता है 150 रुपए हो जाता है। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। उसने जैसे रोहित 100 रुपए पे सिर्फ 80 रुपए ये कमाया, जो इसका प्रॉफिट मार्जिन था, ये है नेट मार्जिन। और दोस्तों सुनील क्या था, इसने 100 रुपए पे 150 रुपए कमाया। तो दोस्तों पैसे पे जितना पैसा कमाया, जैसे 100 रुपए पे सुनील ने 150 रुपए कमाया, इसका हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी 150 रुपए। तो दोस्तों यही है रिटर्न ऑन। सुनील जो है दोनों ने मार्केट में 100 रुपए लेके गए थे, लेकिन शाम तक जो रोहित था वो 100 रुपए पे 80 रुपए ही कमाया, बाकी सुनील जो था वो 100 रुपए पे 150 रुपए, मतलब 150% वो कमा के लेके आया। सुनील का दोस्तों जो प्रॉफिट आया 150 रुपए, 100 रुपए पे इन्होंने 150 कमाया। दोस्तों यही है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए, किसी भी बिजनेस में चाहे आप उस प्रोडक्ट को महंगा बेच के, अगर महंगा बेचेंगे तो कम बेचेंगे, जाहिर सी बात है। अगर आप महंगा बेच के ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों उस केस में पैट मार्जिन, अगर आप महंगा बेचेंगे तो आपकी पैट मार्जिन हमेशा ज्यादा रहेगी, नेट मार्जिन जिसको बोलते हैं पैट मार्जिन। और दोस्तों अगर उसी प्रोडक्ट को आप सस्ता बेचेंगे, लेकिन जैसे ये एक बार उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, उसको बार बार रेन्युअल करके 3 बार एक ही साल में 3 बार बेच दे रहे हैं, एक दिन में 3 बार बेच दे रहे हैं, तो दोस्तों आप कम मार्जिन पे, पैट मार्जिन आपका जरूर कम होगा, लेकिन आपका आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी ये ज्यादा होगा कि आप कम पैसे पे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों यही फर्क है दोनों के बीच में। तो कई बार ऐसा होता है किसी भी कंपनी में हमें मार्जिन जो है बेशक कम दिखती है, बहुत कम, जैसे कहने का मतलब 100 रुपए पे 1 ही रुपए मिलेगा। जैसे 100 रुपए पे मान लीजिए हमें 1 रुपए कमा रहा है, लेकिन वो उसको 10 बार बेच रहा है। दोस्तों वो 100 रुपए 10 बार वो कर दे रहा है रेन्युअल, जिससे 10 रुपए उसका मार्जिन हो जा रहा है साल के अंत तक। और कई कंपनियां ऐसी हैं जो 100 रुपए के प्रोडक्ट पे दोस्तों 5 रुपए मार्जिन रखी हुई है, लेकिन वो साल के अंत तक सिर्फ एक बार उस प्रोडक्ट को बेच पा रही है, जिससे दोनों का प्राइस तो सेम है, लेकिन ये प्रॉफिट 5 रुपए कमा रहा है, ये जो है उसी पैसे पे 10 रुपए कमा रहा है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कंपनियां कर्ज लेके आरओई को बढ़ा देती हैं। आरओई दोस्तों कर्ज लेके भी बढ़ाया जा सकता है। हम आपको बताते हैं किस तरीके से आरओई कर्ज लेने के बाद दिखता है और किस तरीके से दोस्तों बढ़ा। आपको बताते हैं जैसे केस फर्स्ट में क्या है, अगर कोई भी कंपनी के ऊपर 0 कर्ज है, मतलब कहने मतलब एकदम कर्ज मुक्त है वो कंपनी, तो दोस्तों उसका अगर इक्विटी कैपिटल 100 का है उस कंपनी का, और उसके बाद कंपनी का जैसे 0 और नेट मार्जिन दोस्तों अगर 20 रुपए का है, तो उसका रिटर्न आरओई जो होगा दोस्तों वो 20 रुपए का होगा, क्योंकि इस कंपनी ने 100 रुपए पे 20 रुपए कमाए। वो दोस्तों हो गया इस कंपनी का आरओई जिसने कर्ज बिल्कुल नहीं लिया था। ये कर्ज
डेप्ट फ्री कंपनी थी तो उसका आरओई 20% का आया। तो दोस्तों अब हम दूसरे केस में आपको बताते हैं, जैसे ये फर्स्ट केस में क्या हुआ कि इस कंपनी के इसका इक्विटी पूरा 100% खुद का था और कंपनी का कर्ज 1 भी रुपए नहीं था, 0% डेप्ट थी, तो मार्जिन इसका 20% का था, 20 रुपए का था, तो 100 रुपए में दोस्तों 20 रुपए उस कंपनी ने कमाया, तो इसका आरओई आया 20%। बताते हैं जिस कंपनी ने कर्ज लिया है, कर्ज लेके आरओई किस तरीके से बढ़ता है वो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम सेकेंड केस में आपको बता दें, जैसे इक्विटी जो हमारी है, जो हमारा स्वयं का पैसा है दोस्तों, अगर वो 50 रुपए है और हमने कर्ज भी ले लिया है, जैसे कहने मतलब ये 12% पे हमने कर्ज ले लिया है 50 रुपए किसी बैंक से, तो 50 रुपए वो कर्ज का पैसा हो गया। तो दोस्तों दोनों को मिला के देखने के बाद नेट मार्जिन जो तब भी जैसे 20 रुपए आई, तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, और जो इंटरेस्ट था 12 रुपए, ये 12% का दोस्तों जो इंटरेस्ट था वो कट गया, 6 रुपए अगर इसमें से निकल गया तो भी 14 रुपए जो बच रहा है दोस्तों, ये 50 रुपए पे 14 रुपए दिखा रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये 28% हो जाएगा। दिखने में दोस्तों ये हमें 28% का आरओई दिखा रहा है 50 रुपए पे, मतलब टोटल तो लगा 100 ही रुपए था, लेकिन कंपनी का स्वयं जो था वो 50 रुपए था, क्योंकि 50 रुपए को कर्ज लिया था 12% इंटरेस्ट पे, वो कंपनी अपना पे कर दी, तो लास्ट में क्या हुआ, आरओई उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी निकल गया वो 28% का आया। और फर्स्ट केस में हमने आपको बताया कि 100 रुपए कंपनी का स्वयं का था, दोनों मिलाकर दोस्तों ये 100 रुपए हो जाएगा। फर्स्ट केस में 100 रुपए सिर्फ स्वयं का था, किसी भी कंपनी का पूरा था, 0% डेप्ट था, तब दोस्तों वो 20 रुपए कमाई थी, तो उसका 20% का आरओई निकल के आया था 100 रुपए पे, और दोस्तों यहाँ 50 रुपए पे 14 रुपए का आरओई निकल के आया है, ये जो कि 28% दिख रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या है, इस केस में हम आरओई को बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि आरओई किस तरीके से बढ़ा रहता है। तो दोस्तों हम आपको एक चीज बताते हैं, कई बार ऐसा होता है कंपनियां जैसे डेप्ट लेके जरूर आरओई को बढ़ा लेती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब जैसे पहले केस वाली जो दोस्तों कंपनी थी, अगर वो कहीं कर्ज जैसे नहीं ली थी, अगर उसका 2-3 साल प्रॉफिट अगर ना भी हो, तो मान लीजिए दोस्तों उसमें क्या होगा, कस्टमर का जो भी इन्वेस्ट किया होगा उसका पैसा लॉस नहीं जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमा रही है, लेकिन लॉस भी तो नहीं हो रहा है, कंपनी धीरे धीरे करके चल रही है जाने उससे। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी 50 रुपए का कर्ज भी ली है, जिस केस में 50% का उसका कर्ज का पैसा है और उसका 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कंपनी चाहे ग्रोथ करे चाहे ना करे, उससे बैंक वालों को मतलब नहीं होता, उनको अपने कर्ज से मतलब है, उन्होंने कर्ज दिया है तो उनको इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए होता है। तो दोस्तों अगर ये इंटरेस्ट नहीं कमाएगी, अगर इंटरेस्ट दोस्तों इसको देना है और ये प्रॉफिट नहीं बना पाएगी कंपनी, तो क्या होगा, इस केस में जो आरओई ज्यादा आपको दिख रहा है ये दोस्तों एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं बनाएगी, इसे तब भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, तो दोस्तों ये लॉस हो जाएगी। इसके लिए उसमें से अगर आप डेप्ट काट के देंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये लॉस होता चला जाएगा, और यही कारण होता है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आरओई बढ़ाने के चक्कर में डेप्ट ले लेती हैं, दिखाने के लिए कि हाँ इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज्यादा है, लेकिन बाद में क्या होता है, जब वो कर्ज नहीं भर पाते धीरे धीरे कंपनी डूब जाती है। दोस्तों जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं टॉपिक पे हमने जो आपको बताया आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर इसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।